कहानी शुरू होती है एक सीधी सादी गांव की लड़की डाना से। आज उसका नए स्कूल में पहला दिन है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि गलती से उसने गलत यूनिफॉर्म पहन ली थी। स्कूल में लोकप्रिय बनने के लिए डाना खुद को एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने लगती है। और हैरानी की बात यह है कि स्कूल के लगभग सभी बच्चे उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, सिवाय नानजी के। नानजी स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का है और डाना का बचपन का दोस्त भी। वह डाना को अच्छी तरह जानता है। उसे याद है कि डाना बचपन में कितनी गुस्सैल और थोड़ी झगड़ालू हुआ करती थी, इसलिए नानजी समझ जाता है कि डाना झूठ बोल रही है। डाना उससे बार बार कहती है कि वह उसका राजा किसी को न बताए, लेकिन नानजी उसकी बात मानने के बजाय सबके सामने उसकी पोल खोल देता है। वह बताता है कि बचपन में डाना उसे छोटे छोटे किस दिया करती थी और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया था। ये सुनकर डाना की बहुत बेइज्जती होती है और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑनलाइन अफवाह फैलने लगती है कि डाना और नानजी एक दूसरे को पसंद करते हैं। डाना बहुत परेशान हो जाती है, जबकि नानजी चुपचाप उसे छेड़ता रहता है। घर पहुंचकर गुस्से में डाना अपनी और नानजी की बचपन की तस्वीर काटने लगती है, लेकिन वह उस तस्वीर को फाड़ नहीं पाती। शायद उसके दिल में अभी भी उस बचपन की याद कहीं बाकी थी। बाद में डाना की मुलाकात फिर नानजी से होती है। नानजी उससे मदद मांगता है। डाना पहले उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर नानजी के ट्रैक सूट में छिपे एक छोटे से बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। नानजी ने उस बिल्ली के बच्चे को बचाया था। डाना तुरंत उसके घाव का इलाज करने लगती है। वह जैसे ही नानजी के करीब आती है, नानजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके दिल में डाना के लिए पुरानी भावनाएं फिर से जागने लगती हैं। बाद में पता चलता है कि डाना एक बैले डांसर भी है। उसका नया और काफी सख्त टीचर सुकटेकटाई जब भी उसके करीब आता है, डाना घबरा जाती है। अगले दिन टीचर डाना से कहता है कि वह स्कूल के अखबार के लिए एक ड्राइंग बनाए, क्योंकि डाना ने सबको बताया था कि वह एक पेंटर है। डाना कुछ कहने ही वाली होती है कि वह ये काम नहीं कर सकती, लेकिन नानजी तुरंत उसकी तरफ से जवाब दे देता है कि डाना ये काम करके बहुत खुश होगी। डाना मजबूरी में हाँ कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर नानजी पर बहुत गुस्सा होती है। रास्ते में नानजी प्यार से उसका बैग उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डाना गुस्से में उसे पीछे धकेल देती है। वह कहती है कि नानजी बस उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद नानजी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी पसंद की लड़की को दुखी कर दिया है, इसलिए वह डाना को रोकता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी अचानक एक आदमी डाना से टकराने वाला होता है। नानजी तुरंत डाना को बचा लेता है, लेकिन डाना उसे धक्का दे देती है, जिससे नानजी नीचे गिर जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। अब नानजी डाना का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा दिखाने लगता है जैसे उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, और इसी बहाने वह डाना के और करीब आ जाता है। उसका दिल प्यार से भर जाता है। तभी उसे बचपन का वो पल याद आता है जब डाना ने उसे पुदीने का एक पत्ता देकर हमेशा प्यार करने का वादा किया था। हैरानी की बात यह है कि नानजी ने आज तक उस पत्ते को संभाल कर रखा है। उसने उसे एक लॉकेट के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है और हर रात सोने से पहले वह उस लॉकेट को अपने दिल के पास रखता है। इसके बाद डाना एक और मुसीबत में फंस जाती है। वह खुद को होशियार साबित करने के लिए किसी और का होमवर्क कॉपी कर लेती है, लेकिन टीचर उसे पकड़ लेता है। नानजी डाना को अकेले सजा मिलने से बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि उसने भी होमवर्क कॉपी किया था। इसकी वजह से दोनों को रात भर स्कूल में रुकने की सजा मिलती है और यहीं डाना को नानजी का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है। उसे पता चलता है कि नानजी ड्राइंग बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। नानजी बताता है कि उसका सपना एक बड़ा पेंटर बनना है, लेकिन इसके लिए उसे आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा। इसीलिए वह पैसे बचाने के लिए एक बुक स्टोर में काम करता है। ये सब जानने के बाद डाना को एहसास होता है कि नानजी सच में बदल चुका है। बाद में नानजी पूरी क्लास के लिए एक खूबसूरत म्यूरल भी बना देता है, जबकि असल में ये काम डाना की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब पूरा क्रेडिट डाना को मिल जाता है तो नानजी उससे बदले में एक हफ्ते तक अपनी सर्वेंट बनने को कहता है। डाना मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। अब नानजी उसे परेशान करने लगता है। वह उससे अपने और अपने दोस्तों के लिए ड्रिंक लाने को कहता है और डाना तुरंत ड्रिंक लाकर दे देती है। ये देखकर नानजी के दोस्त उसे अपना बॉस समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डाना नानजी की हर बात मानती है, लेकिन ये देखकर नानजी को खुद बुरा महसूस होने लगता है। वह डाना के चेहरे के पास ड्रिंक ले जाकर उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन डाना घबरा जाती है और ड्रिंक उसके हाथ से गिर जाती है। पूरा ड्रिंक नानजी की शर्ट पर गिर जाता है। उसकी शर्ट पूरी तरह खराब हो जाती है। डाना उसकी शर्ट घर ले जाकर धोने लगती है और जब आसपास कोई नहीं होता चुपके से उसकी शर्ट को सूंघने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत खुद को रोक लेती है। बाद में नानजी को पता चलता है कि डाना एक मशहूर कॉमिक राइटर की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन डाना को यह नहीं पता कि जिस लेखक को वह इतना पसंद करती है वही शख्स असल में नानजी है। इसके बाद डाना की दोस्त उससे पूछती है कि क्या वह नानजी को पसंद करती है। डाना तुरंत झूठ बोल देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी दोस्त गुआजा कहती है कि ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डाना जू की दुश्मन बन सकती है। जू स्कूल की मॉनिटर है और अभी अभी विदेश से वापस आई है।
स्कूल में हर कोई कहता है कि जू नानजी की गर्लफ्रेंड है। जू डाना से हाथ मिलाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नानजी पर पड़ती है वह दौड़कर उसके गले लग जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है। नानजी गिफ्ट लेने से मना कर देता है, लेकिन जू जिद करती है और कहती है कि वह इसे रख ले क्योंकि ये उसके लिए उतना ही कीमती है जितनी खुद जू। दोनों को इतना करीब देखकर डाना बहुत दुखी हो जाती है। ग्वाजा उसे बताती है कि जू बहुत ज्यादा जलनखोर है, वह किसी भी लड़की को नानजी के करीब नहीं आने देती। हालांकि नानजी ने हमेशा जू से दूरी बनाए रखी है। इसके बाद डाना नानजी को भूलने का फैसला करती है। वह दोनों की साथ वाली तस्वीर को जमीन में गाड़ देती है, जैसे अपने बचपन और अपनी पुरानी भावनाओं को भी वहीं दफना रही हो। लेकिन क्लास में नानजी बार बार डाना का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर जू अंदर ही अंदर डाना से जलने लगती है। गुस्से में वह डाना के बारे में बुरा भला कहने लगती है, लेकिन जू को नहीं पता कि डाना उसी वक्त बाथरूम में खड़ी है और उसकी सारी बातें सुन रही है। इसके जवाब में डाना जू से क्लास मॉनिटर का पद छीन लेती है। पूरी क्लास डाना के पक्ष में वोट करती है और वह नई क्लास मॉनिटर बन जाती है। ये देखकर जू का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन फिर डाना के मन में एक अजीब ख्याल आता है। वह कल्पना करने लगती है कि नानजी और जू समुद्र किनारे एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। ये सोचकर डाना जलन से परेशान हो जाती है। इसके बाद डाना स्कूल में एक डांस इवेंट रखने का सुझाव देती है। नानजी अभी भी घायल होता है, लेकिन जैसे ही डांस पार्टनर के लिए नाम लिखे जाते हैं वह सबसे पहले डाना के साथ अपना नाम लिख देता है। डाना उसके साथ डांस करने से मना कर देती है। वह कहती है कि नानजी अभी घायल है और उसके साथ डांस करने से उसकी चोट हमेशा के लिए गंभीर हो सकती है। लेकिन नानजी कहता है कि डाना के साथ डांस करने के लिए वह कोई भी दर्द सह सकता है। वह तो उसके साथ दुनिया के आखिरी छोर तक जाने के लिए भी तैयार है। तभी एक लड़की उन्हें देख लेती है। किसी को अपने रिश्ते के बारे में पता न चले, इसलिए डाना तुरंत नाटक करने लगती है कि वह नानजी से नफरत करती है। बाद में टीचर डाना के डांस ग्रुप की हालत देखता है। उनकी पूरी परफॉर्मेंस बिल्कुल बिखरी हुई होती है। टीचर उन्हें खराब नंबर देने ही वाला होता है। तभी अचानक नानजी वहां आकर उनकी मदद करने लगता है। इसके बाद सभी बच्चे इतनी मेहनत से डांस की प्रैक्टिस करते हैं कि उनके पैर तक दर्द करने लगते हैं। और रात में डाना और नानजी दोनों अपने अपने घरों में सोते हुए एक दूसरे के साथ हमेशा डांस करने का सपना देखते हैं। नानजी डाना के प्यार में इतना डूब जाता है कि वह अपने काम की जगह पर भी डांस करने लगता है। इसके बाद डाना अचानक नानजी के घर पहुंच जाती है। उस वक्त नानजी सिर्फ अंडरवियर में होता है। डाना को देखकर नानजी जल्दी से अपने सारे बनाए हुए चित्र छिपाने लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि डाना को पता चले कि उसका पसंदीदा कॉमिक राइटर असल में वही है। लेकिन तभी डाना को एक और बड़ा सच पता चलता है। नानजी ने वही घर खरीद लिया है जहां डाना बचपन में रहा करती थी। उसने ये घर सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि वह डाना के बचपन के और करीब महसूस कर सके। इसके बाद दोनों स्कूल के डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। शुरुआत में दोनों बहुत शर्माते हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और डाना हर बार पहले से बेहतर डांस करने लगती है, जैसे उसके पैर प्यार के बादलों पर चल रहे हों। तभी अचानक नानजी उसके पीछे आकर उसकी कमर पर हाथ रख देता है। डाना गुस्से में उसे दूर धकेल देती है। वह कहती है कि नानजी हमेशा उसके साथ गलत हरकत करता है। नानजी इस बार दिल से उससे माफी मांगता है। कुछ देर बाद नानजी उस पौधे को छूता है जो कभी डाना ने उसे दिया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में प्यार साफ नजर आता है। डाना घबराकर पानी मांगती है, लेकिन नानजी उसे देखकर इतना प्रभावित होता है कि वह उससे अपने पेंटिंग के लिए मॉडल बनने को कह देता है। डाना खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह अपने बाल ठीक करती है और एक खूबसूरत अंदाज में पोज देने लगती है। नानजी धीरे धीरे उसका चित्र बनाना शुरू करता है। उसकी आंखों में गहरी भावनाएं होती हैं। वह डाना से कहता है कि उसके चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी की वजह से वह ऐसे चमक रही है जैसे खुद रोशनी हो। पोजे देते देते डाना को नींद आ जाती है। नानजी धीरे धीरे उसके करीब आता है और बहुत प्यार से उसके चेहरे को छूता है, लेकिन तभी डाना की आंख खुल जाती है और वह उसे पीछे धकेल देती है। असल में अब डाना के दिल में भी नानजी के लिए प्यार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह जमीन में दफन की गई उनकी पुरानी तस्वीर वापस निकालती है और उसे अपने दिल के पास संभाल कर रख लेती है। इधर जू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि नानजी डाना का डांस पार्टनर है। चैंपियनशिप से ठीक पहले एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। डांस के लिए रखी गई लड़कियों की स्कर्ट चोरी हो जाती हैं। क्योंकि कॉस्ट्यूम की जिम्मेदारी डाना के पास थी, इसलिए सभी लोग चोरी का इल्जाम उसी पर लगाने लगते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब जू की जलन की वजह से हुआ था। हालांकि डाना और उसकी टीम हार नहीं मानती। वे नए कॉस्ट्यूम खुद तैयार करते हैं और उन पर खूबसूरत पेंटिंग बना देते हैं। फिर वे प्रतियोगिता में शानदार डांस करते हैं। उनकी केमिस्ट्री देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और आखिरकार वे पहला स्थान जीत लेते हैं। लेकिन तभी डाना के अतीत का एक शख्स वापस शहर में लौट आता है। उसका नाम लिन है, डाना का पुराना प्यार। डाना उसे देखने के लिए तुरंत एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन लिन को देखते ही डाना बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पता चलता है कि उसके शरीर में ब्लड शुगर बहुत कम हो गई थी। लिन नानजी को फोन करता है। नानजी तुरंत अस्पताल पहुंचता है और डाना के लिए मिठाई लेकर आता है। लेकिन जब वह डाना को लिन से मिलने के लिए इतना तैयार देखकर देखता है
तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। इसके बाद लिन भी उसी स्कूल में पढ़ने लगता है और स्कूल में आते ही वह सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सबसे ज्यादा असर नानजी पर होता है, क्योंकि अब वह डाना के करीब आते लिन को देखकर जलने लगता है। ये सब देखकर नानजी बहुत गुस्सा हो जाता है। वह लिन को बास्केटबॉल मैच के लिए चुनौती देता है। लिन भी उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है। इसके बाद दोनों मैच की तैयारी के लिए खूब मेहनत करते हैं। दोनों डाना को प्रभावित करने के लिए अपना पूरा दम लगा देते हैं। लेकिन डाना खुद नहीं समझ पा रही होती कि वह किसका साथ दे, क्योंकि उसका दिल दोनों के बीच उलझ चुका था। आखिरकार मैच में नानजी जीत जाता है, लेकिन जीतने पर बधाई देने के बजाय डाना लिन के घायल हाथ की ज्यादा चिंता करती है। ये देखकर नानजी का दिल टूट जाता है। वह दुखी और हारा हुआ महसूस करते हुए वहां से चला जाता है। बाद में डाना अपने पिता का जन्मदिन मनाती है। तभी अचानक नानजी भी वहां पहुंच जाता है। डाना ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके पिता और नानजी कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल माता पिता के तलाक के बाद डाना अपनी माँ के साथ दूसरे शहर चली गई थी और उसके पिता अकेले रह गए थे। एक दिन नानजी डाना को एक प्रेम पत्र देने उसके घर आया था, लेकिन तब तक डाना वहां से जा चुकी थी। नानजी कई घंटों तक उसका इंतजार करता रहा। जब डाना वापस नहीं आई तो उसके पिता ने नानजी को घर के अंदर बुला लिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। डाना को जब ये बात पता चलती है तो वह अपने पिता के अकेलेपन के समय उनका साथ देने के लिए नानजी को धन्यवाद देती है। नानजी भी डाना के पिता की तारीफ करते हुए कहता है कि वह बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है। इधर जू जानबूझकर नानजी के करीब आने की कोशिश करती रहती है ताकि उसका प्यार जीत सके। ये देखकर डाना के अंदर छिपी जलन बाहर आने लगती है। वह गुस्सा करने लगती है, लेकिन नानजी समझ नहीं पाता कि डाना अचानक उससे नाराज क्यों हो रही है। इसी बीच लिन डाना को डेट पर चलने के लिए कहता है। वह बताता है कि डाना के स्कूल छोड़कर जाने के बाद वह बहुत दुखी था, लेकिन अब उसे डाना को दोबारा देखकर बहुत खुशी हो रही है। डाना उसकी बात सुनकर खुश होती है और दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन डाना की माँ दोनों को साथ देख लेती है। वह डाना को बाहर जाने से मना कर देती है। फिर भी डाना चुपके से समुद्र किनारे लिन से मिलने चली जाती है, लेकिन लिन कई घंटों तक वहां नहीं आता। जब नानजी को इस बारे में पता चलता है तो वह जू को छोड़कर तुरंत डाना के पास पहुंच जाता है। नानजी उससे कहता है कि लिन उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वह करता है। डाना उसे देखकर कहती है कि वह कितना खुद को बड़ा समझता है। तभी नानजी की नजर डाना के नंगे पैरों पर पड़ती है। वह उससे पूछता है कि वह खुद को किसी और जैसा दिखाने का नाटक क्यों करती है। डाना आखिरकार अपने दिल की बात बता देती है। वह कहती है कि उसे डर लगता है कि अगर लोग उसका असली रूप जान गए तो शायद कोई उसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन नानजी उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी बातें डाना के अंदर फिर से आत्मविश्वास भर देती हैं। अगले दिन डाना फैसला करती है कि अब वह खुद को मशहूर इन्फ्लुएंसर बताने का नाटक नहीं करेगी। लेकिन इससे पहले कि वह सबके सामने सच बता पाती, एक टीचर उसे मंच पर सबके सामने ड्राइंग बनाने के लिए बुला लेता है। वहां राष्ट्रपति भी मौजूद होते हैं। डाना ड्राइंग नहीं बना पाती और इस तरह सबके सामने उसका झूठ सामने आ जाता है। आखिरकार डाना सबको सच बता देती है। वह कहती है कि उसने खुद को देवी जैसा दिखाने का नाटक इसलिए किया क्योंकि लोग गांव से आने की वजह से उसे पहले ही जज करने लगे थे। लेकिन उसके सहपाठी उसकी बात समझने के बजाय उसे झूठी कहने लगते हैं। सब उससे दूरी बनाने लगते हैं। डाना पूरी तरह टूट जाती है। ऐसे समय में नानजी कई दिनों तक उसका साथ देता है और उसे संभालता है। यहाँ तक कि उसका टीचर भी डाना से कहता है कि वह हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अगले दिन डाना को पता चलता है कि उसका पसंदीदा कॉमिक राइटर एक ऑटोग्राफ साइनिंग इवेंट में आने वाला है। ये सुनकर डाना खुशी खुशी उस इवेंट में जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन नानजी को थोड़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि डाना जिस कलाकार की इतनी बड़ी फैन है वह असल में नानजी खुद है। इसलिए डाना को अपनी असली पहचान पता चलने से रोकने के लिए नानजी सुपर हीरो की ड्रेस पहनकर उसी ऑटोग्राफ इवेंट में पहुंच जाता है। दूर से उसे डाना दिखाई देती है, लेकिन डाना अकेली नहीं होती, वह लिन के साथ होती है। ये देखकर नानजी का दिल अंदर से टूट जाता है। तभी कुछ लड़कियां उसे देखकर समझती हैं कि वह किसी का पीछा कर रहा है। नानजी वहां से चला जाता है और किसी दूसरी जगह चला जाता है। उसी समय डाना सीढ़ियों से अचानक फिसल जाती है। वह नीचे गिरने ही वाली होती है और उसका सिर बुरी तरह चोटिल हो सकता था। लेकिन तभी अचानक नानजी वहां पहुंचता है और समय रहते उसे बचा लेता है। डाना उस रहस्यमयी शख्स का चेहरा देखना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसका चेहरा देख पाती, नानजी वहां से भाग जाता है। इसके बाद ऑटोग्राफ सेशन में नानजी मुर्गे के सिर वाला मास्क पहनकर पहुंचता है। जब डाना की बारी आती है तो वह उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है। उसे नानजी के अंदर कुछ जाना पहचाना सा महसूस होता है, जैसे प्यार ने दोनों की किस्मत को पहले से ही जोड़ रखा हो। फोटो खिंचवाते समय नानजी डाना के थोड़ा करीब आता है और पहली बार उसे डाना की बाहों का एहसास होता है। बाद में नानजी के फैंस उससे उसका चेहरा दिखाने की मांग करते हैं। इसलिए फैसला किया जाता है कि लॉटरी के जरिए एक व्यक्ति को उसका चेहरा देखने का मौका मिलेगा।
लॉटरी में किस्मत से लिन का नाम निकलता है। वह स्टेज पर जाता है जहां सिर्फ वही नानजी का असली चेहरा देख सकता है। जैसे ही नानजी अपना मास्क उतारता है, लिन उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। बाद में नानजी लिन से गुजारिश करता है कि वह उसकी असली पहचान किसी को न बताए। लिन उसकी बात मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वह कहता है कि नानजी को हमेशा के लिए डाना से दूर रहना होगा। इधर डाना ऑनलाइन अपने पसंदीदा कलाकार से बात कर रही होती है। वह उसे बताती है कि उसका एक दोस्त है, नानजी, और शायद वह उसे थोड़ा पसंद भी करती है। तभी अचानक इंटरनेट कनेक्शन टूट जाता है। इसके बाद डाना सीधे नानजी के घर पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, हवा में उसके पसंदीदा कॉमिक के पन्ने उड़ते हुए दिखाई देते हैं। डाना सब समझ जाती है। उसे पता चल जाता है कि जिस कॉमिक राइटर को वह इतने समय से पसंद करती थी, वह कोई और नहीं बल्कि नानजी ही है। नानजी उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डाना इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। उसे समझ ही नहीं आता कि इस पूरे हालात का सामना कैसे करे। वह टूटे हुए दिल के साथ अपने कमरे में चली जाती है और खूब रोती है। अगले दिन स्कूल में भी डाना नानजी से दूर भागती रहती है। वह उससे बात करने से डर रही होती है। नानजी बार बार उससे माफी मांगता है। उसका भरोसा वापस जीतने के लिए वह उसकी हर बात मानने लगता है, यहाँ तक कि खुद को उसका प्यार का गुलाम तक बना लेता है। आखिरकार डाना उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। नानजी उसे समझाता है कि उसने अपनी असली पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानने के बाद कहीं वह डाना को दुख न पहुंचा दे। वह ये भी बताता है कि उसकी बनाई हुई सारी कॉमिक्स डाना को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये सुनकर दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होने लगती हैं और उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा खूबसूरत हो जाता है। लेकिन डाना की जिंदगी में एक और बड़ी परेशानी अभी बाकी थी। उसकी माँ उसे लगातार डांस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाती है कि डाना के पैरों से खून तक निकलने लगता है। एक दिन नानजी उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन डाना डांस चैंपियनशिप की तैयारी की वजह से उससे मिलने नहीं जा पाती। आखिरकार लगातार सब कुछ सहते सहते डाना अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि अब वह और डांस नहीं करना चाहती। वह सिर्फ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है, क्योंकि वह 4 साल की उम्र से बैले डांस कर रही है और अब वह इस जिंदगी से थक चुकी है। डाना को वो दिन भी याद आता है जब उसकी माँ ने उसे घंटों तक खाना नहीं दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डाना तब तक डांस नहीं कर पाई थी जब तक वह बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म न करे। लेकिन उसकी माँ डाना की बात मानने से इनकार कर देती है। वह उसे कई दिनों तक घर से बाहर निकलने नहीं देती। डाना कई बार घर से भागने की कोशिश करती है और आखिरकार एक दिन वह भागने में सफल हो जाती है। नानजी उसे एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पार्क ले जाता है। वहाँ डाना अपने दोस्तों के साथ अलग अलग राइड्स का मजा लेती है। काफी समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है। लेकिन डाना के स्कूल न जाने की वजह से स्कूल से उसकी माँ को फोन कर दिया जाता है। इससे उसकी माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है। डाना साफ कहती है कि उसे डांस पसंद नहीं है। उसे इतना दुखी देखकर नानजी उसे खुश करने की कोशिश करता है। वह डाना के लिए जमीन पर पीली लाइनें बनाता है जो उसे एक खूबसूरत एक्वेरियम तक ले जाती हैं। एक्वेरियम में मछलियों को देखकर नानजी डाना से कहता है कि उसे भी इन मछलियों की तरह कैद होकर नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। वह डाना से कहता है कि उसे अपनी माँ के सामने खड़े होकर अपने लिए फैसला लेना चाहिए, क्योंकि डाना ने ही कभी उसे सिखाया था कि डर पर काबू पाना कितना जरूरी है। नानजी वादा करता है कि डाना जिंदगी में जो भी फैसला लेगी वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद दोनों डाना के पिता से मिलते हैं। वे सभी साथ बैठकर केक खाते हैं। आखिर में नानजी डाना को अपना मिंट वाला नेकलेस देता है और साथ ही एक ऐसी ड्राइंग भी देता है जिसमें उसने अपना सारा प्यार उकेरा होता है। लेकिन जब डाना घर वापस लौटती है तो उसकी माँ कहती है कि उसे सजा मिलेगी। डाना सजा मानने से मना कर देती है। गुस्से में उसकी माँ उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। डाना रोते हुए कहती है कि वह अपनी माँ से नफरत करती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ नानजी की कही हुई बातें ही उसके टूटे हुए दिल को हिम्मत देती हैं। इसके बाद जू नानजी के और करीब रहने के लिए उसी जगह नौकरी करना शुरू कर देती है। डाना देख लेती है कि जू नानजी को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए डाना तुरंत नानजी से चिपक जाती है। जू पीछे हट जाती है और तभी उसका ध्यान लिन पर जाता है, जो अब डाना की तरफ आकर्षित होता हुआ नजर आता है। इधर डाना का अपनी माँ से फिर झगड़ा हो जाता है। इस बार वह फैसला करती है कि अब वह अपने पिता के घर जाकर रहेगी। डाना के इस फैसले से उसकी माँ को अपनी बेटी के साथ किए गए व्यवहार के बारे में सोचने का मौका मिलता है। उसे एहसास होता है कि उसने डाना के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तभी डाना को पता चलता है कि उसकी माँ खुद भी कभी बैले डांसर हुआ करती थी, लेकिन टखने में लगी चोट की वजह से उसे अपना सपना छोड़ना पड़ा था। डाना के पिता उसे समझाते हैं कि उसे वापस अपनी माँ के पास जाना चाहिए। डाना उनकी बात मान लेती है। जैसे ही उसकी माँ डाना को देखती है, वह खुशी से भर जाती है। वह डाना से दिल से माफी मांगती है कि उसने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। डाना भी अपनी माँ को माफ कर देती है और उसी दिन से दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। कुछ समय बाद लिन डाना और नानजी को बताता है कि उसका छोटा भाई बहुत बीमार है। वह नानजी से उससे मिलने की गुजारिश करता है, क्योंकि नानजी उस बच्चे का पसंदीदा कॉमिक राइटर है।
नानजी उसके लिए अपनी कॉमिक पर साइन करता है और उसके साथ एक फोटो भी खिंचवाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये फोटो इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया को नानजी की असली पहचान पता चल जाती है। लड़कियां उसके आसपास जमा होने लगती हैं। नानजी को हर तरफ से ऑटोग्राफ देने पड़ते हैं। ये सब देखकर डाना को जलन होने लगती है। कुछ लड़कियां नानजी के साथ रोमांस करने की बातें करने लगती हैं और ये सब सुनकर डाना अंदर ही अंदर परेशान होती रहती है। अब नानजी एक बड़े स्टार की तरह मशहूर हो चुका था। स्कूल में उसके लिए सामान्य तरीके से चलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके फैंस हर समय उससे फोटो, ऑटोग्राफ और किस मांगने लगते थे। हर तरफ कैमरे देखकर डाना भी असहज महसूस करने लगती है। एक दिन डाना चुपके से नानजी के घर पहुंचती है। वह उससे कहती है कि अब नानजी इतना मशहूर हो गया है कि उसे खुद उसके सामने बहुत छोटी महसूस होने लगी है, लेकिन नानजी उसे समझाता है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बाकी सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। फिर भी डाना के दिल में असुरक्षा और जलन बनी रहती है। तब नानजी उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ डाना ही वो लड़की है जो उसके लिए सच में मायने रखती है। बाद में एक इंटरव्यू में नानजी से पूछा जाता है कि उसने कॉमिक आर्टिस्ट बनने की प्रेरणा कहां से ली। नानजी मुस्कुराकर कहता है कि एक प्यारी सी लड़की ने उसे प्रेरणा दी थी। उसके बाद उसकी पेंसिल प्यार की धुन पर चलने लगी और उन्हीं भावनाओं से ऐसी कॉमिक्स बनती गईं जिन्हें आज लोग इतना पसंद करते हैं। फिर एक पत्रकार उससे उसके माता पिता के बारे में पूछता है। तभी पता चलता है कि नानजी को गोद लिया गया था। उसकी असली माँ ने बचपन में उसे छोड़ दिया था और इस वजह से उसका बचपन बहुत दर्द और अकेलेपन में बीता था। इंटरव्यू खत्म होते ही उसकी असली माँ अचानक उसके सामने आ जाती है। उसने नानजी को उसकी कॉमिक्स के जरिए ढूंढ निकाला था। वह नानजी की पढ़ाई का खर्च उठाने की पेशकश करती है और उसे विदेश की एक आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका देना चाहती है। ये वही सपना था जो नानजी ने बचपन से देखा था, लेकिन वह अपनी माँ से आज भी नाराज था, इसलिए वह उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। उसकी माँ समझाती है कि उसने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस समय उसके पास उसे पालने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन नानजी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब बीती हुई चीजों को ठीक करना आसान नहीं है। इधर डाना एक बैले क्लास की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। अचानक संगीत की धुन सुनकर उसके पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। वह संगीत की लय में डांस करने लगती है और तभी उसे एहसास होता है कि डांस सच में उसकी जिंदगी का हिस्सा है। इस बार उसकी माँ का कोई दबाव नहीं था, इसीलिए डाना पहले से कहीं ज्यादा खुशी के साथ डांस करती है। हालांकि चैंपियनशिप को लेकर उसके मन में अभी भी डर था। नानजी उसे भरोसा दिलाता है कि डांस के हर कदम पर उसका दिल उसके साथ रहेगा और उसे रास्ता दिखाएगा। नानजी की बातों से डाना का आत्मविश्वास फिर लौट आता है। बाद में नानजी की असली माँ स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचती है। वह नानजी से एक और मौका देने की गुजारिश करती है, लेकिन नानजी गुस्से में उसे वहां से चले जाने के लिए कह देता है। उसके दिल के पुराने घाव अभी भी बहुत गहरे थे। डाना ने नानजी को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। वह उसके पीछे जाती है। तब नानजी उसे बताता है कि उसकी माँ के छोड़कर जाने से उसे कितनी तकलीफ हुई थी। नानजी की हालत देखकर डाना का भी मन परेशान हो जाता है। डांस क्लास में उसका ध्यान नहीं लग पाता। वह लगातार नानजी के बारे में सोचती रहती है, जिसकी वजह से उसका टीचर उसे डांट देता है। बाद में डाना नानजी की माँ से मिलती है। वह डाना से कहती है कि वह नानजी को विदेश की आर्ट यूनिवर्सिटी जाने के लिए समझाए, क्योंकि यही उसके भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। ये सुनकर डाना का दिल टूट जाता है। इसका मतलब था कि नानजी उससे बहुत दूर चला जाएगा। डाना कहती है कि शायद वह नानजी की इतनी देखभाल के लायक नहीं है, लेकिन उसकी माँ बताती है कि उसने नानजी को इसलिए छोड़ा था ताकि वह किसी अच्छे परिवार के साथ बेहतर जिंदगी जी सके। उसके पास तो कभी कभी उसे खाना खिलाने तक के पैसे नहीं होते थे। अब वह सिर्फ अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा चाहती है। इधर नानजी खुद को घर में बंद कर लेता है। डाना उससे मिलने के लिए किसी प्यार की चोर की तरह ऊपर चढ़कर उसके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। नानजी उसे अंदर बुलाता है और बहुत प्यार से उसके हाथ पर दवा लगाता है। डाना उससे पूछती है कि क्या वह सच में अपनी माँ से नफरत करता है। नानजी कहता है कि वह अपनी माँ से नफरत नहीं करता, वह बस डाना के साथ खुश रहना चाहता है। डाना ये सुनकर खुश तो होती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि नानजी अभी भी अपने असली दर्द को दिल में छिपा रहा है। तभी उसे नानजी की बचपन की एक ड्राइंग मिलती है। उसमें छोटा नानजी अपनी असली माँ की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वह किसी दूर के सपने को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। डाना उस ड्राइंग को नानजी से छिपा देती है। बाद में नानजी को लगता है कि डाना उससे दूर हो रही है और शायद अब वह उससे प्यार नहीं करती। तब डाना उसे वही ड्राइंग दिखाती है। वह जानती थी कि नानजी के दिल में अपनी माँ की कमी आज भी मौजूद है। आखिरकार नानजी अपने पुराने दर्द को स्वीकार करने लगता है। इसके बाद दोनों नानजी के गोद लेने वाले माता पिता से मिलने जाते हैं। वे नानजी से कहते हैं कि उसे गोद लेना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा था और वह उनके लिए एक परफेक्ट बेटा है। फिर वे नानजी को एक पुराना संदूक देते हैं। उसमें उसकी असली माँ से जुड़ी सच्चाई छिपी होती है। संदूक खोलने से पहले डाना नानजी से पूछती है कि जब उसकी माँ उसे बचपन में अपने साथ ले गई थी, तब नानजी ने उसे अलविदा क्यों नहीं कहा था। नानजी बताता है कि उस समय उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था
और उसे डाना से मिलने से रोक दिया गया था। ये सुनकर डाना को एहसास होता है कि नानजी ने उसे बचपन से ही दिल से प्यार किया है। दोनों साथ में आतिशबाजी देखते हैं। फिर वे उस संदूक को खोलते हैं। अंदर नानजी की माँ के लिखे हुए कई खत होते हैं। उन खतों में वह नानजी के बचपन के बारे में पूछती थी। उनसे पता चलता है कि वह दूर रहकर भी किसी फरिश्ते की तरह उसकी खबर रखती रही थी। वह अपनी कमाई का पैसा भी भेजती रही ताकि नानजी एक खुशहाल जिंदगी जी सके। बाद में सभी लोग नानजी का जन्मदिन मनाते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो नानजी कह देता है कि उसे वहां मौजूद एक लड़की पसंद है। सब समझ जाते हैं कि वह डाना की बात कर रहा है। डाना शर्माकर तुरंत बात बदल देती है। इसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं। उस पल उन्हें लगता है जैसे वे सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। डाना नानजी को प्यारा कहती है और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। वह लगभग उसे किस करने ही वाली होती है। फिर वह नानजी को जन्मदिन के तोहफे में वाटर कलर्स देती है। नानजी उन्हीं रंगों से समुद्र किनारे डाना की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। लेकिन इसके बाद नानजी एक बड़ा फैसला लेता है। वह विदेश की आर्ट यूनिवर्सिटी जाने का फैसला करता है। समस्या सिर्फ इतनी थी कि डाना उसके साथ नहीं जा सकती थी। नानजी को डर था कि दोनों के बीच दूरी आ जाएगी। डाना भी इस जुदाई से डरती थी, लेकिन उसे इससे ज्यादा डर था कि अगर नानजी ने अपना सपना छोड़ दिया तो एक दिन वह इसी बात के लिए उसे दोष देगा। इसीलिए डाना खुद नानजी को जाने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह वहां जाकर खुश रहे और उसके लिए ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाए जो उसकी यादों से प्रेरित हों। फिर डाना उसे वह नेकलेस दिखाती है जो नानजी ने उसे 5 साल की उम्र में दिया था। वह कहती है कि उनका साथ शायद किस्मत में लिखा है और सिर्फ दूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती। नानजी अपना सामान पैक करता है। वह अपने दोस्तों और माता पिता से विदा लेता है और आखिरकार डाना से विदा लेने का समय भी आ जाता है। नानजी उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करता है। आसमान से एक बॉक्स नीचे आता है जिसके अंदर डाना की डांस करते हुए एक खूबसूरत पेंटिंग होती है। नानजी उसे बताता है कि वह अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी बाहर से। डाना ये तोहफा देखकर खुश भी होती है और उदास भी, क्योंकि वह जानती थी कि ये उनकी विदाई का तोहफा है। इसके बाद दोनों एक आखिरी डेट पर जाने का फैसला करते हैं। नानजी डाना के खुले बाल देखकर उसकी प्राकृतिक खूबसूरती को निहारता है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं, स्लाइड पर खेलते हैं और फिर दौड़ते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। नानजी कहता है कि वह हमेशा डाना के बारे में सोचता रहेगा। डाना भी कहती है कि वह उसे हमेशा याद रखेगी। नानजी सुझाव देता है कि दोनों हर दिन एक दूसरे को खत लिखेंगे ताकि कभी एक दूसरे को भूल न जाएं। वह कहता है कि डाना का प्यार उसके लिए सब कुछ है। डाना भी कहती है कि उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। आखिरकार नानजी अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। डाना भारी दिल के साथ स्कूल पहुंचती है। उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डाना बिल्कुल बुझी हुई लगती है, जैसे उसकी जिंदगी की सारी रोशनी उससे दूर चली गई हो। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखे एक छोटे से नोट पर पड़ती है। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे होते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डाना की आंखों में अचानक चमक लौट आती है। वह तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वह हर जगह नानजी को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी नानजी दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि शायद नानजी जा चुका है। तभी अचानक वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे प्यार का कोई खूबसूरत सपना सच हो गया हो। नानजी मुस्कुराकर कहता है कि वह डाना का इंतजार कर रहा था। दोनों इतने शर्मीले हो जाते हैं कि एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। फिर दोनों बैठकर एक दूसरे के लिए प्रेम पत्र लिखते हैं और उन खतों में अपने दिल की सारी भावनाएं लिख देते हैं। जब विदा होने का समय आता है, नानजी डाना का खत खोलकर पढ़ता है। उसे पता चलता है कि डाना बचपन से ही उससे प्यार करती आई है। डाना भी दिल से मानती है कि नानजी ही उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार है। कुछ दिन बाद डाना फिर से बैले की क्लास शुरू कर देती है। वह एक प्यारी सी बिल्ली को भी गोद ले लेती है और हर दिन समुद्र किनारे टहलने जाती है। वहीं उसे नानजी के साथ बिताए अपने खूबसूरत पलों की याद आती रहती है। लेकिन अचानक नानजी के खत आने बंद हो जाते हैं। डाना बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि नानजी अचानक उसे खत लिखना क्यों बंद कर दिया। इसी बीच डाना को पता चलता है कि उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन जब वह आखिरकार उस शख्स को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता होते हैं। इसका मतलब था कि डाना के माता पिता आखिरकार फिर से एक हो गए थे। कुछ ही समय बाद आखिरकार डांस चैंपियनशिप का दिन आ जाता है। डाना को नानजी की कही हुई हिम्मत देने वाली बातें याद आती हैं और उसे ये भी याद आता है कि उसके टीचर सू ने उसकी ट्रेनिंग के लिए कितनी मेहनत की थी। डाना पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर उतरती है और अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत डांस करती है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई दंग रह जाता है और आखिरकार डाना पहला स्थान जीत जाती है। बाद में डाना नानजी के घर उसके पौधों को पानी देने जाती है, लेकिन तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। डाना तुरंत पुलिस को फोन करती है, फिर एक डंडा उठाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, डाना अंदर मौजूद शख्स पर डंडे से वार कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वह कोई चोर नहीं
बल्कि नानजी है। नानजी उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उनके होंठों के बीच बस थोड़ा सा फासला रह जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से देखते हैं। कुछ पल के लिए जैसे पूरी दुनिया रुक जाती है, लेकिन तभी डाना खुद को संभालती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। नानजी मुस्कुराकर बताता है कि वह वापस आ गया है ताकि यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस परीक्षा के दौरान डाना के साथ रह सके। ये सुनते ही डाना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों साथ में यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा देते हैं और किस्मत देखिए, दोनों का एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। उनका टीचर भी आखिरकार बता देता है कि उसे पहले से ही पता था कि दोनों चुपके चुपके एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद दोनों प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हुए समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां खड़े होकर वे अपने पुराने सभी खूबसूरत पलों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया था। उनके दिल खुशी और सुकून से भर जाते हैं। नानजी डाना की खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए बस उसे निहारता रहता है, फिर वह उसे प्यार से गले लगा लेता है और उसी पल डाना को एहसास होता है कि नानजी ही वह इंसान है जो उसके लिए बना है। यहीं से शुरू होती है उन दोनों की एक खूबसूरत प्रेम कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।